हेलो दोस्तों, मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग हर रोज पढ़ते हैं और रीजनिंग की आज जो क्लास है ये हमारी क्लॉक यानी कि घड़ी की क्लास नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। तो आज इस लेक्चर को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दो और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, क्लॉक यानी कि घड़ी। घड़ी के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर प्रश्नों के जो प्रकार पूछे जाते हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, सामान्यतः यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है दर्पण प्रतिबिंब से लेकर के। आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब को हमने पढ़ा तो यहाँ पर 2 प्रकार का पढ़ा। एक दर्पण प्रतिबिंब बोल देते हैं या फिर उसे ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। यूं कहूं कि ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था क्या? जल प्रतिबिंब, या इसे क्षैतिज प्रतिबिंब भी बोलते हैं। जल अथवा तो क्षैतिज प्रतिबिंब भी बोला जाता। अब यहां पर दर्पण प्रतिबिंब के अंदर हमने ये पढ़ा कि यदि हमें मान लो कोई भी समय दिया गया है और हमें ये बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर जो प्रतिबिंब होगा वहां पर क्या बनेगा, तो आपको उस घड़ी के अंदर जो भी समय दिया गया है उस समय को 11:60 में से घटा देंगे। यदि मान लो समय 12 या 12 से बड़ा दे रखा है तो आप वहां पर क्या करेंगे? वहां पर ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, उसे 23:60 में से घटा देंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद ये रखनी थी कि मान लो यहां पर अगर घंटों का 0 आ जाता है तो उसे हम 12 मानेंगे। जैसे मान लो 11:60 में से अगर आपको समय 11:10 दे रखा है तो जब आप उसे 11:60 में से घटाएंगे तो आपको 11 में से 11 गया 0, 60 में से 10 गया तो 50, तो इसका मतलब 0:50 का मतलब 12:50 का समय है। दूसरा हमने पढ़ा था जल प्रतिबिंब के बारे में, यानी कि क्षैतिज प्रतिबिंब। यहाँ पर हमने ट्रिक देखी थी कि जो भी समय होगा उसे 1790 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे? 1790 में से। 1790 में से घटाने के बाद जो भी हमें समय मिलता है, यदि वहाँ घंटे जो हैं वो 12 से बड़े हैं, 12 से अधिक है तो उसमें से 12 घटा देंगे। और मिनट जो है वो यहाँ पर अगर 60 से अधिक हैं तो उसमें से 60 मिनट को घटा देंगे। ये हमने पढ़ा दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और इसके अंदर हम आगे मूव किया तो आगे हमने सीखा, यहाँ पर सेकंड जो टाइप था वो हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो है कोण ज्ञात करने का प्रश्न। यदि आपको कोई समय देकर के घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समय पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना था क्या कि मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो घंटे की सुई होती है जिसे हम आवर्स की सुई बोलते हैं वो 1 मिनट के अंदर आधे डिग्री का कोण बनाती है। दोनों सुइयां प्रत्येक 1 मिनट के साथ एक दूसरे के बीच में 5.5 डिग्री का अंतर बनाते हुए आगे बढ़ती हैं, यानी कि हर मिनट के साथ दोनों सुइयों के बीच 5.5 डिग्री कोण बढ़ता रहता है या घटता रहता है। इसी के आधार पर हमने एक ट्रिक तैयार की थी और यहाँ से देखा था कि यदि आपको कोण ज्ञात करना है तो हमने ट्रिक क्या देखी थी बेटा? कोण बराबर देखा था 30h माइनस 11/2 मिनट। जो भी आपको समय दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर घंटे की सुई कहाँ है वो h मान लेंगे और मिनट की सुई कहाँ है उसे क्या मान लेंगे? मिनट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था, ठीक है, बहुत से सवाल देखे थे। हमने क्या देखा था? जैसे देखा था कि हमने देखा था 2:20 मिनट का अगर समय है, मान लो 2:20 मिनट का समय है तो दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा ये बताने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे, यहाँ पर h का मान होगा 2 और मिनट का मान होगा 20, तो ये हो जाएगा 30 × 2 माइनस 11/2 × 20। 30 × 2 कितना हो गया? 60, माइनस इससे काटा ये आया 10, 110। 110 में से 60 को घटाएंगे तो यहाँ पे 50। यहाँ पर ध्यान रखना है, आप जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को घटा लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि 60 में से 110 घटाना, नहीं, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा लेंगे और इस प्रकार से हम कोण ज्ञात कर लेंगे।
कुछ सवाल और इसमें रह गए थे क्योंकि अभी कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, उसे आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तीसरे प्रकार का जो हमें प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, वो है समय ज्ञात करने के रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं कोण ज्ञात करने से संबंधित, क्योंकि कोण ज्ञात करने में कुछ चीजें छूट गई थी। देखना जरा, आपको जैसा कि सवाल दे रखा है, यदि घड़ी के अंदर 11:20 का समय है तो दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। अब यहाँ पर एक बात समझना, आपको पता है कि सर कोण ज्ञात करने का तरीका सिंपल है। क्या सर? 30h माइनस क्या करना है, 11/2 मिनट, जो मैंने अभी पहले भी लिखा था। तो यहां पर जब आप h की जगह 11 रखोगे तो ये हो जाएगा 30 गुणा 11 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितना है सर? 20। तो जब काटोगे तो ये आ जाएगा 10। यहां से जब आप कैलकुलेशन आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 330 माइनस 110, जिससे उत्तर निकल कर आया 220। अब याद रखना है, यदि आपको सिर्फ कोण पूछ रखा है कि दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या बनेगा, तो आपका उत्तर हमेशा ही 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। याद रखेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको सिंपल दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा गया है, इसका मतलब वो ये जानना चाहता है कि जो भी उत्तर होगा वो 180 से छोटा होगा, मतलब कोण का मान 180 से छोटा होना चाहिए। यहां पर मान 220 आ रहा है, तो ये तो 180 से बड़ा है। यदि इस प्रकार उत्तर 180 से बड़ा आ जाए तो ये कोण जो है इसे 360 से घटा देंगे। किससे घटा देंगे? 360 से घटा देंगे। तो जब 360 से घटाएंगे तो आपको मिलेगा उत्तर 140। कितना मिलेगा बेटा? 140। तो यही आपका सही उत्तर होगा। फिर से एक बात, यदि बेटा जो आपने ट्रिक लगाई वहां से उत्तर 180 डिग्री से बड़ा कोण मिल रहा है, तो आप उस कोण को 360 में से घटा करके उत्तर दे देंगे। एक सवाल और के साथ समझना बेटा, जैसे मान लो अगला सवाल आपको दे रखा है। क्या दे रखा है उसने? एक घड़ी में 12:20 का समय है, दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ट्रिक क्या है सर? वही ट्रिक है 30h, पर इस बार जो h का मान है वो कितना है? 12। तो आप रखेंगे 12 गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा में 20। जब आप इसको करेंगे तो ये 12 × 36 360 माइनस इसको काटा तो यहां से मिला 10। 10 गुणा 11 कितना हो गया? 110। अब 360 में से 110 घटाओगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना? 250। कितना मिलेगा बेटा? 250। मैंने पहले ही बताया, यदि आपको साधारण कोण के बारे में पूछ रहा है तो आप 360 में से 250 को क्या करेंगे? माइनस, और जैसे ही माइनस करेंगे आपका उत्तर रेडी हो जाएगा, और वो उत्तर क्या है? 110। क्लियर है बात? तो आप याद रखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच यदि कोण आपको सिंपल कोण पूछ रहा है तो उत्तर आपका 180 डिग्री से छोटा होगा, और यदि आपका उत्तर ट्रिक से 180 डिग्री से बड़ा आ रहा है तो आप उसे 360 में से घटा लें। लेकिन कभी कभार एग्जाम के अंदर सवाल जो है वो अलग तरीके से पूछ लेता है, यानी कि आपको कैसा पूछ लेता है? आपको पूछ लेता है प्रतिव्रत कोण। प्रतिव्रत कोण क्या होता है? जब भी कोण 180 डिग्री से बड़ा बनता है उसे प्रतिव्रत कोण बोलते हैं। कौन सा? इंग्लिश में उसे रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। आप खुद दिमाग लगा करके देखिए बेटा, कोई भी दो सुइयां हैं, दोनों सुइयों के बीच एक मिनट की है और एक घंटे की है। मान लो ये बनने वाला कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो ये जो पीछे से कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा? 300 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? साधारण सी बात है कि यानी कि सुइयों के बीच दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक को हम सिर्फ कोण के नाम से जानते हैं, और दूसरा कोण जो होता है उसे हम प्रतिव्रत कोण बोलते हैं। जो प्रतिव्रत कोण होता है ये 180 डिग्री से हमेशा ही क्या होता है? बड़ा होता है। आ रही है बात समझ? अगर मान लो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच आपको प्रतिव्रत कोण पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि आपका उत्तर 180 से बड़ा होना चाहिए, और यदि आपको सिर्फ कोण पूछा जाए तो उत्तर 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यदि आपका उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आ रहा है तो आप इसे 360 में से घटा देंगे, और यदि मान लो आपका मान ही बड़ा आ रहा है, 220 आया, जैसे इसी सवाल के अंदर एग्जाम जो प्रश्न नंबर 1 है इसके अंदर यहाँ पर कोण ना लिख करके ऐसा बोल देता कि प्रतिव्रत कोण,
या रिफ्लेक्सिव एंगल जो है वो कितना होगा। तो रिफ्लेक्सिव एंगल अगर आपको पूछ रहा है तो आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है आपका उत्तर कितना आया 220, तो यहाँ पर 220 ही आपका उत्तर होगा, आपको 360 में से घटाने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल सी बात, आप ट्रिक से जो भी उत्तर निकालें, यदि आपको मात्र कोण पूछ रखा है तो याद रखना उत्तर 180 से छोटा होगा, इसीलिए अगर आंसर 180 से बड़ा आ रहा है तो उसे 360 से घटा लें। और यदि आपको प्रतिव्रत कोण पूछ रखा है यानी रिफ्लेक्सिव एंगल पूछ रखा है तो वो हमेशा ही क्या होने वाला है, वो 180 से बड़ा होने वाला है। तो यदि आपका उत्तर 180 से बड़ा है तो आपको कोई 360 में से घटाने की जरूरत नहीं। आ रही है बात समझ? ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और बातें सीखते हैं। जैसे मान लो आपको ये दे दिया एक नए टाइप का क्वेश्चन है, यहां पर आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। आपको बोल रखा है कि घड़ी के अंदर 2:40 का समय हो रहा है। कितने मिनट का समय है? 2:40 का समय हो रहा है। वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 60 डिग्री से आगे बढ़ी होगी। जब घंटे की सुई 60 डिग्री से आगे बढ़ी होगी, मतलब जब समय देखा तो 2:40 था। यदि घंटे की सुई जहां पर भी थी उस स्थिति से वो अपना 60 डिग्री आगे कोण बढ़ा करके चली गई तो वहां पे समय क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ध्यान देना मेरी बात पे। आपको मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट एक बात बताई, आपको ये पता है कि सर घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण चलती है? सर आधे डिग्री का कोण चलती है। यहां पर अगर मैं बोलूं 2 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में आधा चलेगी तो 2 मिनट में 1 चलेगी। अगर मैं आपको पूछूं कि 4 मिनट में कितना चलेगी तो आप बोलेंगे यहां पर 2 डिग्री चलेगी। तो आप यहां पर देख रहे हैं जितना भी समय है उस समय से आधा चल रही है, या यूं कहूं जितने डिग्री चल रही है उससे समय क्या हो रहा है, 2 गुना। तो यहां पर आपको यहां पर बोल रहा है कि 60 डिग्री चले। कौन? घंटे की सुई कितना डिग्री चलनी चाहिए? 60 डिग्री। घंटे की सुई 60 डिग्री चलनी चाहिए। आपको पता है कि यदि 60 डिग्री चलाना है तो इसका मतलब कितने मिनट लेगी? वो 120 मिनट लेगी। कितना समय लेगी? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे, यानी कि 2:40 के बाद जब भी सुई, घंटे की सुई 60 डिग्री से आगे बढ़ी होगी तब 2 घंटे और हो गए होंगे, और 2 घंटे और होने का मतलब 2:40 में 2 घंटे और जोड़ दो, तो 2 घंटे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4:40, यानी कि आपका आंसर क्या है? 4:40। साधारण सी बात, आपको सिर्फ ये देखना है कि सुई जो है वो घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री चलती है और 2 मिनट के अंदर 1 डिग्री चलती है, मतलब जितने भी डिग्री को चल रही है उससे डबल समय लगता है, या यूं कहूं जितना भी समय चली है उससे आधा जो होगा उतने डिग्री वो कोण बनाएगी। यहां पर हमें पूछ रहा है कि 60 डिग्री, कितने डिग्री बेटा? 60 डिग्री पूछ रहा है। घंटे की सुई 60 डिग्री चलनी चाहिए। आपको पता है 60 डिग्री चलने के लिए उसे 120 मिनट का समय लगेगा। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे हुए, और 2 घंटे बाद 2:40 का जो समय है वो 2 घंटे बाद 4:40 का समय हो जाएगा। इसका मतलब आपकी घड़ी के अंदर 4:40 का समय होगा। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों के साथ में। आइए आगे देखना जरा, यहाँ पर जैसे एक समय दे रखा है, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को मतलब इस पार्ट को खत्म करते हैं। एक घड़ी के अंदर 3:20 का समय है। घड़ी में क्या समय होगा जब घंटे की सुई 40 डिग्री से आगे बढ़ी होगी? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सर 1 मिनट के अंदर ये आधा डिग्री चलती है, मतलब जितने भी डिग्री चलती है उससे 2 गुना समय लगता है। आपको 40 डिग्री चलाना है तो यहाँ पर समय लगेगा उसे 80 मिनट। कितना मिनट लगेगा? 80 मिनट। कौन है? घंटे की सुई। तो घंटे की सुई 40 डिग्री चलने के लिए 80 मिनट चलेगी। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट। कितना मिनट? 1 घंटा 20 मिनट। तो आप 3:20 के अंदर 1 घंटा और 20 मिनट जोड़ेंगे तो इसका मतलब समय हो रखा होगा 4:40।
4:40 का समय होगा। यदि वो 3:20 पर थी और वहां से घंटे की सुई चलती हुई 40 डिग्री आगे बढ़ गई, अपनी पहले वाली स्थिति से 40 डिग्री आगे बढ़ गई, इसका मतलब उसने 80 मिनट तक सफर तय किया। और 80 मिनट का मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट, मतलब कि पहले जो समय था उसमें 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ दें तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि इस प्रश्न के अंदर 4:40 है। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि कॉन्सेप्ट से किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखना बेटा, जैसे कि आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, एक आपको कोण ज्ञात करने पर आधारित, और तीसरा जो प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है समय ज्ञात करने पर आधारित। मतलब कि आपको घड़ी की सुइयों के बीच का कोण दिया जाएगा और आपको ये पूछेगा कि अगर ये समय है तो आप सिर्फ उनके अगर कोण ये है तो उनके समय क्या हुआ होगा। देखना, एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि किस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। जैसे आपको ये सवाल दे रखा है कि घड़ी के 1 से 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अच्छा, विपरीत होने का मतलब क्या है समझना। मान लो ये घड़ी है, ठीक है, और इस घड़ी के अंदर अगर एक सुई यहाँ पर है घंटे की सुई और मिनट की सुई बिल्कुल नीचे आ जाती है, जैसा कि ठीक 6 बजने पर हो रहा है, ठीक, या ठीक 6 बजने पर जब हो रहा होता है, तो यहां पर मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया, इसको थोड़ा बड़े बना लेना। ये घंटे की सुई है और ये कब है, ये है मिनट की सुई, ठीक। तो ये दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का कोण है बेटा, 180। एक बार फिर से समझना, जब दोनों सुइयां, एक तरफ मिनट की सुई और एक तरफ एक घंटे की सुई, दोनों सुइयों के बीच का ये जो कोण बन रहा है, यदि ये कोण 180 डिग्री का बने तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर सुइयां एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। एक दूसरे के क्या हैं बेटा, विपरीत हैं। और यही हमें सवाल पूछ रहा है। यहाँ पर सामान्यतः सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें तीन चीजें हैं उनको पूछा जाता है। मतलब कि सामान्यतः सीधा सीधा या तो विपरीत पूछ लेगा, या तो समकोण पूछ लेगा, और या तो हमें पूछ लेगा समपाती। देखना जरा, यहाँ पर मैं तीनों चीज़ों को लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि विपरीत का मतलब होता है जब कोण कितने डिग्री का बन रहा हो, 180 डिग्री का बन रहा है। और लंबवत का मतलब होता है जब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बने। 90 डिग्री का मतलब आप जानते हैं कि एक सुई इधर और एक सुई इधर, तो ये 90 का बना। अथवा तो एक सुई इधर है, ठीक है, और एक सुई यहाँ पर इस प्रकार है, तो ये भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। घड़ी की सुइयों के बीच इस प्रकार जो कोण बनता है, इस कोण को 90 डिग्री बोलते हैं। उस प्रकार की स्थिति को बोलते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। क्लियर? अच्छा, आगे अगर मैं बढ़ूं तो देखना, यहाँ तीसरा दे रखा है संपाती। संपाती होने का मतलब घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं। कहाँ है, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक 12 बजे ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। बात ध्यान देंगे, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तो इससे क्या बोलते हैं, संपाती होना। तो यहां पर ये तीनों स्थितियां, स्थिति नंबर 1 जब विपरीत पूछता है, स्थिति नंबर 2 जब लंबवत पूछता है, स्थिति नंबर 3 जब वो संपाती पूछता है। अगर विपरीत पूछा इसका मतलब कोण 180 है, अगर लंबवत पूछा कोण 90 डिग्री है, और अगर संपाती पूछा तो कोण कितने डिग्री है, 0 डिग्री। तो ध्यान देना, इन सब स्थितियों को समझने के लिए यहां पर हम एक तरीका अप्लाई करते हैं। तरीका यानी कि एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक क्या है, देखना जरा बेटा। ट्रिक है, यहाँ पर आपको जो भी समय ज्ञात करना है, समय बराबर आपका हो जाएगा 2/11 गुणा कोण 1 प्लस माइनस, यहाँ पर ये बीच में प्लस माइनस है, कोण 2। ध्यान देना, ये स्थिति क्या है, तो ये स्थिति कुछ इस प्रकार है। मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ अलग से। सर टाइम बराबर 2/11 ब्रैकेट के अंदर कोण 1 प्लस अथवा तो माइनस करेंगे कोण 2। सर ये माजरा क्या है, तो देखना ये बना कहाँ से,
तो ये बना कहीं से नहीं है, आपने पीछे वाली ट्रिक पढ़ी थी। अगर आपको पीछे वाली ट्रिक याद है तो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। देखना जरा बेटा बात मेरी, यहां पर हमने पढ़ा था 30H, ठीक, 30H माइनस क्या पढ़ा था 11/2 गुणा मिनट, और सामने क्या था आपके सामने था कोण। क्लियर। अब मैं इसको इधर ले गया और इसको मैं अगर इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 11/2 मिनट बराबर 30H माइनस कोण। यहां पर कोण प्लस और माइनस दोनों ले लेंगे और मिनट बराबर क्या निकल के आया, मिनट बराबर आया 30H प्लस माइनस कोण गुणा के अंदर कितना आया बेटा 2/11। यानी कि उसी स्थिति को ही अगर आप याद रख लेते हैं तब भी आप इस ट्रिक तक पहुंच जाएंगे। अब ये टाइम से मेरा मतलब मिनट से है, यहां पर जो भी उत्तर आएगा वो किससे आएगा बेटा मिनट में। अब बात यहां पर आकर के अटकती है कि सर ये कोण 1 क्या है और कोण 2 क्या है। तो कोण 1 कौन सा कोण है, तो कोण वो है 1। आप देख सकते हैं कि यदि मैं यहां से 1 की बात करूं तो यहां पर 1 से 2 बजे के बीच है, तो जो प्रारंभिक समय है, कौन सा समय है बेटा, प्रारंभिक जो भी घंटा दे रखा है, ठीक है, इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका θ1 या कोण 1 मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, कोण 1। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि θ1 का मान 30H है। कितना है बेटा 30H। H का मतलब यहां पर प्रारंभिक समय से है जो कि इस सवाल के अंदर 1 दिख रहा है, ठीक। और कोण 2 का मान कितना है, कोण 2 का वो मान होगा जो आपको कि पूछा गया है। जैसे यहां विपरीत पूछा गया है, विपरीत का मतलब कोण कितना है 180 डिग्री, मतलब यहां पर आप रखेंगे 180। क्लियर बात, ठीक। तो यहां पर मैं आपको सवाल को हल करके दिखाता हूं, देखना आपको ज्यादा आइडिया आएगा। जैसा कि आपको बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो बोल रहा है यहां पर कि 1 और 2 बजे के बीच, तो प्रारंभिक समय जो है वो आपका कितना है, प्रारंभिक समय 1। अच्छा, आपको अगर कोण निकालना है यानी कि कोण 1 निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप इसे करेंगे 30 गुणा H, और H का मान कितना है 1, यानी कि उत्तर कितना मिला 30। क्लियर। तो 30H यानी कोण 1 का मान मिल गया हमें 30। अच्छा, कोण 2 का मान देखें तो कोण 2 वो समय होगा, मतलब वो कोण होगा जो उसने पूछा है, दोनों घड़ियों की सुइयां विपरीत करवाना चाहता है, तो आपको पता है कोण कितना होगा 180 डिग्री। बस इसके अंदर रख दें तो आपको यहाँ पर जो भी समय मिलेगा उस समय पे फोकस करना। तो ये हो जाएगा 2/11, यहाँ पर ब्रैकेट में आया 30, क्योंकि आपने 30 गुणा H किया तो आपको कितना मिला ये 30। तो ये पहला 30, फिर आपने रखा प्लस माइनस 180, ठीक। अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो आप बीच में प्लस लगाएं और दूसरा लगाएं माइनस। यदि आप यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल करते हैं आपको मिलेगा 2/11 गुणा 30 और 180 का योग होता है 210। 210 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 420/11, ठीक। जब आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, फिर बचा कितना 9, 90, 11 8 88, बचा 2, तो 2/11, 38 सही 2/11 मिनट मिला। मतलब कि आपका एक उत्तर तैयार है और वो उत्तर क्या है 1:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। परंतु यदि आप यहां पर माइनस का इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या सर, ये हो जाएगा 2/11, 30 माइनस 180, तो आपको मिलेगा 2/11 गुणा में माइनस 150। तो आपको एक बात याद रखनी है कि यदि उत्तर यहाँ से माइनस में आ रहा है और माइनस के उत्तर को हम नहीं मानेंगे तो मतलब कि आप यहाँ पर माइनस का उत्तर नहीं मान सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार माइनस से उत्तर माइनस में ही आए, परंतु जब भी उत्तर माइनस में आए तो आप उसे नहीं मानेंगे। और यदि यहाँ पर जैसे मिनट आए और ये मिनट भी 60 से बड़े आ जाते
तो वो भी उत्तर हम नहीं मानेंगे। देखना जरा बेटा, कुछ और आगे स्थिति को क्लियर करते हुए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे कि पहला ही यहाँ पर दे रखा है, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयां दोनों एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? प्रारंभिक समय 10 से हमें मिलेगा कोण 1, तो हम बोलेंगे कोण 1 बराबर कितना हो गया? आप बोलेंगे 30 गुणा 10, यानी कि सर 300 आया। ठीक, अच्छा कोण 2 की बात करूं तो सर जो कोण दूसरा कोण है, ये कोण हमें मिलेगा कहां से? सर इस कोण को हम बोलेंगे यहां पर विपरीत स्थिति है, इसका मतलब ये दिया गया कोण है कितना? 180। अब हमारे पास जो ट्रिक है वो ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। समय बराबर कितना हो जाएगा? सर समय बराबर हो जाएगा 2/11, और पहला यहाँ पर कोण है एक 300, बीच में लगाएंगे प्लस माइनस, इधर आएगा 180। अब आप स्थिति को समझें, यदि यहाँ पर प्लस लेकर के चलेंगे तो ये मिलेगा 2/11, 300 में 180 जोड़ा तो ये हो जाएगा 480, 480 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 960 बट्टा में 11। जब आप यहाँ से भाग देंगे तो देखना जरा बेटा, 960 को जब 11 से भाग दिया तो ये आया 11 8 88, और यहाँ पर बचा कितना? 8, फिर 11 7 77, 77, शेषफल आया 3 लिखेंगे ऊपर और नीचे आ जाएगा 11, यानी 87 सही 3/11। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यदि मिनट हमें 60 से बड़े मिल जाएं, इसका मतलब इसे हम उत्तर नहीं मानेंगे। तो अब हम ट्राई करेंगे दूसरी स्थिति को। दूसरी स्थिति के अंदर हम कोण माइनस वाला लेकर चलेंगे, और ये है 2/11 गुणा में 300 माइनस 180। 300 में से 180 घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना? 120। 120 गुणा 2 का मतलब 240/11। अब भाग देंगे 240 को 11 से तो हमें मिलेगा 11 दूना 22, पीछे बचा 2, ऊपर से आया 0, लेकिन भाग अभी भी नहीं जा रहा, तो टूटे भाग की 0। ठीक, तो यहाँ पर हो गया यहाँ पर 0, तो अब यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है? सर भाग जा रहा है, सॉरी मेरी गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपका भाग जा रहा है, 11 एकम कितना हो गया? 11 एकम 11, शेषफल आया 9, तो आप लिखेंगे 21 सही 9/11। तो यहाँ पर आपका समय कितना मिला? 21 सही 9/11। तो आप बोलेंगे कि सर 10:21 सही 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होने वाली हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखना, जैसे कि आपको यहाँ पर दे दिया जाए क्या कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होंगी, तो आपको यहाँ पे देखना 4 से 5 के बीच, तो आपको देखना संपाती का मतलब कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 0। जब कोण 0 डिग्री होना चाहिए तो पहले क्या दे रखा है यहाँ पे? 4। तो आपको पता है कि कोण पहला ज्ञात जो करना है तो कोण 1 हो जाएगा 4 गुणा में कितना? 30, तो यहाँ से मिला 120। अच्छा संपाती है ये कोण 2 हो जाएगा, तो कोण 2 कितना मिला? सर ये मिला हमें 0, तो एक है 120 एक 0। तो आपको जब समय निकालना है तो समय बराबर वही ट्रिक 2/11 करेंगे, ब्रैकेट में कोण पहला 120 प्लस माइनस लगाया, इधर आया 0, एक बार प्लस करेंगे तो 2/11 गुणा 120 हो जाएगा। सर माइनस करोगे तो भी 2/11 गुणा 120, क्योंकि 120 में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों ही स्थितियों में 240/11, और 240/11 का मतलब क्या हो गया? सर 240/11 का मतलब हो गया यहाँ पर 11 दूना 22, 2 बचा, 11 एकम 11, शेषफल आया 9, यानी कि 21 सही 9/11। 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती हो जाएंगी। ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, है ना, जो हम तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं उसमें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पे बोल रहा है 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के कब लंबवत होंगी? लंबवत होने का मतलब सीधा सीधा 90 डिग्री होने से है। तो यहाँ पर प्रारंभिक समय क्या दे रखा है? 4 बजे, तो
तो यहाँ पर आप कोण जो लेंगे, आप कोण 1 लेंगे और इसे लिखेंगे 4 गुणा 30, और 4 गुणा 30 का मतलब हो गया 120। और यदि मैं बात करूं लंबवत की, तो लंबवत हो जाएगा कोण 2, और कोण 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। एक 120 है और एक कितना है 90। अब आपको जो समय निकालना है, तो समय बराबर आप लगाएंगे 2/11। 120 और 90 को एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 210/11, और यहाँ पर जब घटाओगे तो 2 गुणा 120 में से 90 गया तो कितना आया 30/11। तो यहाँ पर जब 210 को 2 से गुणा किया और 11 से भाग दिया तो ये हो जाएगा 420/11। 420 को यदि आप 11 से भाग देंगे तो 11 तिया 33, शेषफल 9, ऊपर से 9, 11 8 88, शेषफल आया 2, यानी आप बोल सकते हो 38 सही 2/11, यानी कि आप बोलोगे 38 सही 2/11। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस माइनस वाली स्थिति की, तो यहाँ 2 गुणा 30 कितना हो जाएगा 60। जब आप 60 को 11 से भाग देंगे तो 11 पंजा कितना होता है 55, शेषफल आया 5, यानी कि आप बोल सकते हैं 5 सही 5/11। तो इसका मतलब 5 सही 5/11। ये दोनों ही उत्तर मान्य हैं, क्योंकि ना तो कोई ऋणात्मक है ना कोई 60 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 4:38 सही 2/11 तथा 4:05 सही 5/11 इन दोनों ही समय पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। कहने का मतलब 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयां 2 बार लंबवत स्थिति में आएंगी, और इस प्रकार से आप उसे आसानी से कर लेंगे। आप यहां पर ध्यान देंगे 2 बार भी उत्तर, दोनों उत्तर भी एक्सेप्टेबल हैं। अब हम अगले लेक्चर के अंदर कुछ और चीज़ों को, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, इस वजह से कुछ और चीज़ें हैं, यानी कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे के अंदर एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं, घड़ी की सुइयां 1 घंटे में एक दूसरे से संपाती कितनी बार होती हैं, घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 1 घंटे में लंबवत कितनी बार होती हैं। इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक आप घर पे पढ़ते रहें। आपके पास इस क्लॉक यानी कि घड़ी चैप्टर के अगर क्वेश्चंस हैं तो उनको लगाते रहें, कैलेंडर के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहें। आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन घर पे मेहनत करें बेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।